जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? चलिए आइए। तो कल हमने बताया था 8.3 का 11 तक, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 12 का पहला, ठीक है ना। कह रहा है कि यदि 3 sin A = cos A माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3A एक न्यून कोण है तो ये का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे स्थिति में जिसका अगर कहे कि जो न्यून कोण है उसी को चेंज किया जाता है, ठीक है ना। उसको चेंज करके बनाइए, आसानी से बन जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो हमको कहा है 3A को न्यून कोण है तो 3 को ही चेंज करेंगे। समझ रहे बात के? चलिए सोल्व में देखिए करते क्या है। जो दिया है सो पहले लिख लीजिए। दिया है गिवन डेट क्या दिया हुआ है भाई? साइन 3A = cos A माइनस 26 डिग्री। समझ रहे हैं बात के? तो कह रहा है कि A का मान ज्ञात करें। तो इसमें करना क्या है कि जो न्यून कोण कहता है, जहाँ लिखा है कि 3A एक न्यून कोण है तो इसी को चेंज करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए साइन 3A यानी कि साइन को कॉस में अगर चेंज करने के लिए, चूँकि हमारा अपोजिट साइड जो दिया हुआ है कॉस है, तो साइन को कॉस में लिखने के लिए क्या लिखते हैं, इस तरह से ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा है, अगर कॉस में लिखना है तो कॉस 90 माइनस थीटा, आप कल हम आपको बताए थे इस तरह से लिखने के लिए, और इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बताए थे, ठीक है ना। तो जब थीटा के जगह मान लीजिए हमारा क्या है, थीटा के जगह 3A है, ठीक है ना। और कॉस को हम साइन को हम कॉस में लिखेंगे, कॉस, और 90 तो 90, और थीटा की जगह कितना है 3A है। समझ रहे हैं बात के? सेम ही लिख दीजिए। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा = साइन थीटा होता है, और थीटा की जगह 3A है। समझ रहे बात के? काहे ऐसे लिखिए, काहे हम ऐसे लिखें, क्योंकि हमारा अपोजिट साइड जो दिया हुआ था कॉस में था। समझ रहे हैं बात के? ये चीज़ इससे क्या होगा कि कॉस से कॉस चला जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, बचेगा 90 माइनस 3A = A माइनस 26 डिग्री। समझ रहे हैं बात के? अब A वाला को जो अपने साइड से एक तरफ से है ही तो को, यानी कहने का मतलब है कि बाराती को बाराती के साथ और घरेता को घरेता के साथ मिला दीजिए। समझ रहे बात के? आपका मिला लीजिए। अब करना क्या है, इसको उस साइड ले जाइए, ठीक है ना। तो ये 90 है, इस 26 जब प्लस माइनस में है, इस साइड आएगा प्लस में हो जाएगा। समझ रहे हैं बात के? क्योंकि जो भी प्लस में आगे रहता है, अगर अपोजिट साइड में चला जाता है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। चाहे माइनस में हो तो प्लस में हो तो माइनस में हो जाता है। समझ रहे हैं बात के? ये यहाँ से ऑलरेडी था, यहाँ से 3A चला जाएगा तो ये माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा 3A। समझ रहे हैं यहाँ तक? अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, इसको भी जोड़ दीजिए। ये दोनों जोड़िएगा 116 आएगा, 116 आएगा। समझ रहे हैं? ये दोनों जोड़ दीजिए 3A, दोनों मिलके 1A, कितना मिलके हो जाएगा 4A हो जाएगा। अब इसको से ही इसको काट दीजिए। समझ रहे हैं? ये 4A है, देख लीजिएगा 4A क्रॉस करेंगे तो ये कटेगा 29 4 16 से कट जाता है। समझ रहे हैं ना बात के? ये 4 है, देख लीजिएगा। तो A = जो हुआ हमारा 29 डिग्री। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है ना? देख लीजिएगा, जो दिया है सो लिख लिए, ठीक है ना। और कॉस, साइन को कॉस में चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि हमको अपोजिट साइड में कॉस में दिया था, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा = साइन थीटा होता है। थीटा की जगह 3A है तो कॉस से कॉस चला जाएगा। अब इधर से 3A को उस साइड ले आए, 26 को इधर ले आए, तो 26 और 90 116, और ये 3 और 1 4 हो गया, 29 और 16 से कट गया, A का वैल्यू आ गया। समझ रहे हैं बात के? चलिए नेक्स्ट क्या है से देखिए। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट तो 12 का लगभग 3 4 कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो हमने 1 बना दिया आपको, ठीक है ना। तो 3 बना लीजिएगा, बिल्कुल ही सेम है, ठीक है, एकदम बिल्कुल सेम है। 13 कह रहा है कि प्रूफ डेट टोटल है 13 से लेकर के आगे जितना भी है सभी में कह रहा है करना है
प्रूव डैट, सिद्ध ही करना है, समझ रहे हैं, प्रूव डैट, सिद्ध करना, सिद्ध करें। क्या दिया है तो लिख लिए, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक ना। गिवन डैट दिया है साइन 70 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री इज इक्वल टू लाना कितना है, 1 लाना है, समझ रहे हैं बात के, कितना लाना है, 1 लाना है। सो देख लीजिए क्या है, साइन को साइन ही रहने दीजिए, ठीक ना, साइन को साइन ही रहने दीजिए अभी फिलहाल के लिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ये गुना में है, छोड़ लीजिए इसे, इंटू कितना हमने बताया है, चाहे इस तरह से, सॉरी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेक 90 में से अगर 70 घटा देते हैं, 1 ऐसे ही रहने दीजिए, 90 में से 70 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, उसी को लिखे चेंज करके, और कुछ नहीं किया अभी, ठीक है ना। साइन को साइन ही रहने दीजिए, अभी साइन को साइन ही रहने दीजिए, इंटू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है, कॉसेक, और थीटा की जगह 70, समझ रहे हैं बात के। और देख लीजिए इस 70 है, और पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1 होता है, समझ गए। अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, इससे भी हम चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। चूँकि देखिए अगर इसको साइन को अथी साइन में लिख दीजिए, साइन में लिखिएगा तो 1 बटा साइन होता है कॉसेक, इस तरह से देख लीजिएगा, चूँकि यहीं लिख दीजिए बगल में, छोड़िए ना 1, चूँकि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा होता है, ठीक है ना, है। ये देखिए ये सही चला जाएगा, बचेगा 1 1, और इधर भी 1, समझ रहे हैं बात के, प्रूव्ड हो गया, समझ गए, यहाँ तक आ क्लियर है, बिल्कुल एकदम बहुत आसान होगा, समझ रहे हैं बात के, समझ गए ना। जो दिया हुआ था वो लिख लिए, और को सेक 20 को हम चेंज कर दीजिए, 90 में से 70 घटाएंगे तो 20 ही आएगा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते थे इतना, क्योंकि साइन 70 डिग्री इधर भी हो गया और कॉसेक 70 इधर ही है, यानी कि कॉसेक साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1 होता है, समझ गए। नहीं है, नहीं, ये जो नहीं समझते हैं उसकी उनके लिए है, ये फार्मूला यूज कर लीजिए, बना लीजिए, आसान है, ठीक है ना। अब चलिए देख लीजिएगा, 14 15 16 एकदम इसी के जैसा है, ठीक है ना। 17 थोड़ा सा चेंज है, देखिए 17 यहाँ से लिखते हैं, 17 का कह रहा है, गिवन डैट दिया है साइन 55 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 35 इंटू साइन 42 डिग्री, यही दिखाना है, समझ रहे बात के। ये चीज़ करना क्या है कि इसको चेंज कर दीजिए या इसको चेंज कर दीजिए, या दोनों में से चेंज कीजिए, या राइट साइड वाला को चेंज कीजिए चाहे लेफ्ट साइड वाला चेंज कीजिए, ठीक है ना। किसी एक को चेंज कर दीजिए, समझ गए। तो हम इसको पहले लेफ्ट है इसको चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, ठीक है ना। इधर से लिख दीजिएगा, प्रूफ करना है भाई, ठीक है ना, प्रूफ। इसको लिख सकते हैं इस तरह से, साइन 90 में से अगर 35 घटेगा तो 55 ही आएगा, ठीक है ना, इंटू अब इसको कॉस 90 में से अगर 42 घटाएंगे तो 48 ही आएगा। अब इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, कॉस 35 इंटू साइन 42। अब देख लीजिए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस चीज कॉस थीटा, और थीटा के जगह 35 इंटू कॉस
सॉरी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा की जगह 42। देखिए दोनों साइड सेम आ गया, साइन इतना ही, इतना भी करके आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो दोनों को काट भी सकते हैं। समझ रहे हैं, काट दीजिएगा तो दोनों तरफ एक आ जाएगा, ठीक है, और नहीं तो उतना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि हमको दोनों तरफ एक ही दिखाना था। आ गया दोनों तरफ एक, समझ रहे हैं बात के। एक कैसे आएगा, तो 35 से कॉस 35 से कॉस 35 जाएगा, साइन 42 से साइन 42 जाएगा, बचेगा दोनों तरफ एक ही। समझ गए। चलिए आगे देखिए, आगे 17, 18, 19, 20 सेम है, बिल्कुल बना लीजिएगा, ठीक है ना। 20 तक सेम है, 21 हम बताते हैं, ठीक। साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 इज इक्वल टू 1। यहाँ देखिए, यहाँ से चलते हैं, ठीक है ना। कहाँ चलते हैं, यहाँ से 20 तक बना लीजिएगा, ठीक है ना। छूटा क्या है, होमवर्क में देख लीजिएगा, होमवर्क यहाँ लिख देते हैं। होमवर्क में बचा 12 का 2, 3 और 4, 12 का, ठीक है। और 13 हमने बता दिया है, 14, 15, 16 होमवर्क, ठीक है ना। और फिर 17 हमने बताया है, 18, 19, 20 होमवर्क है। समझ रहे बात के। इतना आपका होमवर्क है गया, इतना ही टाइम में। 3 को क्वेश्चन हमने बताया आपके लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। समझ रहे हैं। चलिए अब 21 के देखिए, कहाँ से प्रूफ करना है, ठीक ना। लिख लीजिए, गिवन डेट दिया है, सो पहले लिखिए, गिवन डेट दिया है, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री इज इक्वल टू लाना कितना है, लाना है। समझ रहे बात के। चलिए देखिए क्या करना है, या तो इसको चेंज कर दीजिए, ना तो इसको चेंज कर दीजिए, आपको जो मर्जी है सो कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए करना क्या है, इसको चेंज करेंगे। साइन स्क्वायर 90 में से अगर 50 घटा देते हैं और इसको छोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर 50 को जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 आएगा। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है ना। जोड़ घटाव तो नहीं ना बताना पड़ेगा भाई। देख लीजिए, आप साइन स्क्वायर है तो साइन 90 में आने थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर और थीटा की जगह 50 प्लस साइन स्क्वायर 50 इज इक्वल टू 1। अब चूँकि हम जानते हैं साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। और दोनों इधर भी 1 प्रूव्ड हो गया। और का नहीं तो यहाँ लिख भी सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। समझ रहे बात के, यहाँ लिख सकते हैं। ये चीज़ था, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इसको भी चेंज करके बना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसको चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा कि साइन 90 माइनस 40, और 40 तो पहले से ही दिया था, यहाँ 40 40 लिखेंगे पहले ही सर, तो साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40 हो जाएगा, और दोनों इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ रहे बात के, कहीं से भी लीजिए बात बराबर। करना क्या था कि मतलब दोनों को ये चीज़ बराबर कर देना था। ये जो था थीटा का मान जो दिया हुआ है, दोनों बराबर हम कर दिए और आंसर आ गया। समझ गए। तो आप इसमें 23 शायद बन जाएगा, आपको बन जाना तो चाहिए, लेकिन हम बना देते हैं। चलिए छोड़िए, 22 होमवर्क रहेगा, यहाँ पे 22 लिख देते हैं, 22 होमवर्क। 23 आपको बताते हैं, 23 आपको बताते हैं। प्रूफ करना है, पहले लिख लीजिए, गिवन डेट दिया है। तो क्या दिया है कि साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, ये दिया हुआ है, बीच में प्लस है, फिर है कॉस थीटा इंटू साइन
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 लाना है। ये चीज़ दिया हुआ है, सिद्ध करना है। समझ रहे बात के, ये चीज़ सिद्ध करना है, 1 लान देना है हमको। देखिए तो करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, इसमें चेंज फेंज कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। इसमें चेंज कुछ नहीं करना है, आप खाली देख लीजिए, ध्यान दीजिए, आपके माइंड में बन जाएगा। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है, लिख लीजिएगा। प्लस cos को छोड़ दीजिए ऐसे ही, साइन 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, प्लस cos को cos छोड़ दीजिए और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक एकदम बिल्कुल क्लियर है, समझ रहे बात के। अब साइन में साइन से गुना कर दीजिए, साइन में साइन से गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाए, कॉस में कॉस से गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 1। अब हम जानते ही हैं कि कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और वह इधर भी 1 होता ही है। प्रूफ हो गया, और का यही वाला था। ये चीज़ यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, चूँकि लिख लीजिए। अब देखिएगा कि कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि साइन इधर है कॉस इधर है, प्लस में इधर उधर कुछ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। माइनस में इधर उधर नहीं होना चाहिए। कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है तो होता है। आपका कॉन्सेप्ट सही बताए थे आपको, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका क्लियर। तो इधर सब बन जाना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब है आपको हम कितना बताएं, 23, ठीक ना। 24, 25, 26 ये आपका होमवर्क, ठीक है ना। कितना, 24, 25, 26 ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है ना। हमारी ड्यूटी नहीं है भाई, ये आप ही की ड्यूटी है, आप ही बनाइए, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, बोर्ड हो गया साफ, हमने क्वेश्चन लिख लिया है 27 और 28। लिखने में चूँकि थोड़ा सा टाइम बचेगा, है ना। देखिए इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे पहले देख लीजिए क्या है से, ठीक है ना। सॉरी ये शायद 85 85 होगा, ठीक है ना। ये देख लीजिए दोनों ऐसा मतलब दिया रहता है ना कि कोई ना कोई जाकर दो कोई भी दो मिलके 90 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिएगा 85 और 5 90, 67 और 23 90। इसमें भी वही हाल है, देख लीजिएगा कहीं ना कहीं 9 10 9 है ना, तो इसका कहीं ना कहीं साथ ही होगा। देख लीजिए 81 और 9 90, 27 है यहाँ देखिए, तो यह 63, ये दोनों मिले के 90, और 45 को 10 45 को वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जुड़वा रहता ही है, ठीक है ना। देख लीजिएगा उसका साथी कहीं ना कहीं मिलल रहता है, अपना अपना भगवान बना के भेजा है भाई, उसका साथी कहीं ना कहीं है ये होगा, चाहे कहीं हो, आपका भी साथी कोई कहीं ना कहीं होगा, है ना। चलिए इसलिए जब हड़बड़ाना नहीं चाहिए, मन में धीरज रखे रहिए, कहिए ना कहिए तो मिलिए जाएगा, है ना। आगे बात छोड़िए, देखिए क्या है, या तो इसको चेंज कीजिए ना तो इसको चेंज कीजिए, ठीक है। या तो इसको चेंज कीजिए चाहे इसको चेंज कीजिए, दोनों में से। अब ये दोनों साथी है या ये दोनों साथी है, तो दोनों में से किसी एक को तो चेंज होना ही पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा भाई। या 67 को 23 आके इसमें जुड़ जाए, है ना, तो 90 हो जाएगा, और नहीं तो ये जाके उसमें जुड़ जाए तो 90 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात के, दोस्ती तो निभाना ही पड़ेगा, ठीक ना। पहले देखिए साइन 85 को छोड़ दीजिए वैसे ही। अब इसको इस तरह से तो भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 90 में से अगर 85 घटाएं देंगे तो कितना आएगा, 90 में से अगर 85 घटेगा तो 5 तो ही आएगा। चलिए आगे देखिए, 67 को छोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 में से 67 अगर घटाते हैं, हमारा तो 2 पहले से, ये 2 रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। 67 इधर आ गया, बिना गेले कोई चांस ही नहीं है, बराबर होगा ही नहीं, ठीक है ना।
इसकी संपत्ति उसका संपत्ति कुछ, जैसे कि मान लीजिए अब किसी का संपत्ति मान लीजिए आप ही का है, मान लीजिए कि ए की संपत्ति अगर 70 रुपया है और बी की संपत्ति मान लीजिए 80 रुपया है, तो इसको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना, समझ रहे बात के। या इसको आप दे दीजिए ना, तो किसी तरह से तो बराबर करना होगा ना भाई। ये आप उधर ये चला जाएगा ये, तो इसमें देख लीजिए बराबर होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए बराबर करना होगा तो 5 हिस्से लेना पड़ेगा ना, तो दोनों 75-75 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अब 85 इसमें से करके बराबर कर लीजिए। अब देख लीजिए साइन स्क्वायर को वैसे ही छोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर 85 को 85 ही रहने दीजिए, सॉरी 50 बगुलवा जैसा टेढ़ का हो जा रहा है। अब इसको देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर और थीटा की जगह 85 डिग्री, ठीक है ना। 67 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, सॉरी साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 67 डिग्री, कॉस स्क्वायर 67 इज इक्वल टू 2, तो 2 ही होगा। देख लीजिए अब याद कीजिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बराबर कितना 2। ये दोनों जोड़ दीजिए, 1 और 1 2, 2 तो पहले से था, प्रूफ हो गया, था ना आसान। यहाँ लिख दीजिए, चूँकि जिन बंधुओं को समझ में नहीं है, याद नहीं है फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो होता है, हमने ही फार्मूला इसमें अब लगा दिया, काम खत्म। समझ में आ गया, आया समझ में कि ये क्या कि दोनों में से किसी एक को चेंज कर दिए, ठीक है ना। 85 को वैसे ही छोड़ दीजिए, और साइन स्क्वायर 5 को क्या किए, साइन स्क्वायर 90 में से 85 घटेगा तो 5 आएगा, ठीक। और इस 67 को छोड़ दे वैसे ही, और साइन स्क्वायर 90 में से 67 घटेगा तो 23 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना बात के। और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसमें यहाँ भी वही साइन स्क्वायर थीटा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा की जगह 85, समझ रहे हैं। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 1 2 और 2 तो राइट हैंड पहले ही से दिया हुआ था, ठीक है ना। प्रूव्ड हो गया, काम खत्म, समझ गए। चलिए आगे देखिए, आगे क्या करना है, तो हमने बताया कि ये इसका जोड़ी कहीं ना कहीं दिया ही होगा, देखिए है ना, जोड़ी एकदम है, इसका साथ ही इस यहाँ पर है। तो इसमें क्या है कि या तो ये साथी को चेंज कर दीजिए, या तो इस साथी को चेंज कर दीजिए, समझ रहे बात के, या इसको चेंज कर दीजिए ना तो इसको चेंज कर दीजिए, जैसे इसमें किए थे वैसे ही, बशर्ते फ़र्क इतना यही है कि इसमें प्लस था और इसमें मल्टीप्लाई गुना दिया हुआ है, समझ रहे हैं बात के। चलिए तो इसमें क्या कर दीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 में से अगर 81 घटाते हैं, 90 में से 81 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 में से 81 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखिए इंटू 10 90 माइनस 63 तो घटेगा तो 27 हो जाएगा, और इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। tan 45 का मान तो हम जानते ही हैं, जानते हैं ना जी, लिखिए बाकी ऐसे ही tan 63 इंटू 10 81 इज इक्वल टू 1 राइट, उसको 1 साथे साथे चलेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए tan 90 माइनस क्या थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, थीटा की जगह 81, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो कॉट 63, और 45 का मान लिख दीजिए 1, लिख दिए 1 हो गया, समझ रहे हैं ना बात के। अब देखिए यहाँ 63 इंटू 10 81 इज इक्वल टू 1। अब दोनों साथी को एक साथी
यहाँ है भाई, यहाँ ये दोनों एक साथ ले आइए, तो हो जाएगा कि कॉट 81 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री एगो हो गया, इंटू गुना के चिन्ह दे सकते हैं, कॉट 63 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री, 1 तो 1 गुना हो गया, ख़त्म। देखिए याद कीजिए, कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। अगर नहीं याद है तो इस तरह से लिख सकते हैं, एक लाइन और हम बढ़ा देते हैं, कॉट 81 इंटू 1 बाई कॉट 81, tan को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना, गुना में कॉट 63 इंटू 1 बाई कॉट 63 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ई कॉट से कॉट ही खत्म, ई कॉट से ई कॉट खत्म, तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, हाँ 1 दो ये बार ना होगा जी, ये 1 काम खत्म, इज इक्वल टू 1 और 1 इज इक्वल टू 1 दोनों साइड सीधा हो गया। नहीं तो आप यहाँ भी लिख सकते थे डायरेक्ट 1, ठीक है ना, इतना बराबर 1 यानी कि 1 गुना 1 बराबर 1, काम खत्म, प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। कहाँ इतना लिखे, किसी को अगर मान लीजिए याद नहीं है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू, देखिए कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1, हमने आपको फार्मूला में पिछले चैप्टर में लिखवाया है कि 1 होता है, समझ रहे बात के ना। इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर नहीं, अगर आपको मर्जी है तो इसको ऐसे मिटा दीजिए, ठीक है ना, इसको क्या कीजिए, इस तरह से मिटा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए कि 1, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1 हो गया सिद्ध। एक लाइन ना लिखेंगे तो एक ही लाइन में, अगर चूँकि लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए फिर कि कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू क्या, तो 1 होता है भैया, इतना लिख के यहाँ लिख दीजिए, काम खत्म, प्रूव्ड हो गया। समझ रहे बात के, ठीक है, समझ गए कि या फिर से समझाएं। यही वाला चीज़ यहाँ भी कर दीजिए, tan 90 में से 81 घटेगा तो हो जाएगा ना कि tan 9 आ जाएगा, और कॉट tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, बाकी सब सेम ही है। और कॉट ये देख लीजिए, tan 45 का कहिएगा कि वहाँ कहाँ उड़ा दीजिए, तो tan 45 का मान जो होता है 1 होता है, यहाँ लिखे, ठीक है। चलिए आगे कुछ बता दें, यहाँ तक क्लियर है तो आपका होमवर्क हो जाएगा। 27 28 बना दिए तो 29 बना लीजिएगा, 30 का सब बना लीजिए, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा कितना होमवर्क, होमवर्क में 29 और 30 का टोटल, यानी कि 1 2 3 देखिए ना, 3 देखिए, यानी कि 4 को ये होमवर्क HW में हो गया आपको, और बाकी कितना था उधर 16 17 उतना टोटल आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि 17 18 की मैथ हो गया, बना लीजिए, 2 घंटा के लिए काफ़ी है, 2 घंटा मैथ बनाइए, खूब है, खूब बहुत बढ़िया, ठीक है ना, एकदम लेकिन लगन से बनाइए, समझ गए। चलिए अच्छी बात है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।